हमें तो बैंड, हम जाते हैं अगर फार्मेसी के पास जाना होगा, केमिस्ट के पास जाना होगा, तो हम बोल देते हैं कि हमें बैंडेड दे दीजिए। अब हम कैसे समझे कि कौन सी प्लेन बैंडेड है, सामान्य बैंडेड है, साधारण बैंडेड है और कौन सी स्पेशलाइज्ड बैंडेड है? सर, इसका भी तो डिस्टिंग्विशन हमें नहीं पता होगा ना। एक आम ग्राहक को, आम खरीदार को तो बैंडेड खरीदने से मतलब होता है, कोई भी सामान खरीदने से मतलब होता है। अब इसके भी साइड इफेक्ट्स अब आ रहे हैं, वो सामने पता चल रहा है, लेकिन आप एक आम सोच अगर लेकर चलें तो हम कैसे खरीदने जाएं, समझ में कैसे आएगा? कविता जी, पहले इसकी जड़ में, इसके पीछे की वजह को समझिए, फिर आगे बात करते हैं। जी। बैंडेड जब आया था मार्केट में तो लगा था एक मिरेकल हो गया है, चोट लगी क्विक फिक्स सॉल्यूशन है, उठा के लगा दो। लेकिन वो बैंडेड का मेन एडहेसिव कंपोनेंट था फैब्रिक बेस, क्लॉथ बेस, जिसको आमतौर पे हम लिकोप्लास्ट बोलते थे। उसी मटेरियल का बैंडेड का एडहेसिव बनाया गया। प्रॉब्लम ये होती थी, आज दोपहर को बैंडेड लगाया, कल सुबह जब बच्चा वॉश करने गया, नहाने गया, पानी से गीला हुआ तो बैंडेड गीला होता था, हटा दिया जाता था। फिर इंडस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि कैसे इसको वाटर रेजिस्टेंट, स्टेन रेजिस्टेंट बनाया जाए, मतलब ब्लड बाहर न दिखे और इसके ऊपर से अगर पानी जाए, अंदर से पसीना इसको गीला करे तो गीला ना हो। तभी पीफैस का इसमें इस्तेमाल किया। पीफैस पर पॉलीफ्लोरो एल्कलाइल सब्सटेंस जो होता है, जहां भी आपको कोई चीज चिपकने नहीं देना है वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। इसका बैंडेड में कोई रोल एज एन एंटीसेप्टिक नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं था बैंडेड का, और स्टार्टिंग में बैंडेड में ये नहीं डाला गया था। वाटर प्रूफ जब बैंडेड का जमाना आया तब इसको डाला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर डालने का फायदा क्या? और डालने का ये फायदा हुआ कि एक बैंडेड 3-4 दिन के लिए इस्तेमाल हो जाता था, वहां से पानी से गीला नहीं होता था। अब जब ये हुआ तो आज स्टडी अमेरिका की हुई है, भारत की स्टडी नहीं है। अमेरिका ने इसलिए स्टडी की, उसको ये पता है पीफास बाकी कहां कहां था और किन किन चीजों को उन्होंने रोक लिया। आप टेफ्लॉन कोटेड बर्तन का इस्तेमाल घर में करते हैं, इससे ज्यादा हर दिन, और सो कॉल की तेल कम खाना है इसके चक्कर में वो नॉन स्टिक तवे का, नॉन स्टिक कढ़ाई का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी पीफास सब्सटेंस है। वाटर रेजिस्टेंट, ग्रीज रेजिस्टेंट शर्ट जो पहनते हैं, कपड़े जो पहनते हैं कि इसमें पानी गिर गया निशान नहीं आएगा, कोई दाग नहीं लगेगा, उसमें भी पीफास है। आपके बेड में, बिस्तर में जो चादर हम बिछाते हैं जिसको वाटर रेजिस्टेंट या ये रेजिस्टेंट करते हैं, उसमें पीफास है। आप जो पिज्जा बर्गर मंगवा खाते हैं जिससे कवर किया जाता है उसमें पीफास है। आप खाते हैं, कुछ बच जाता है, फ्रिज में रखते हैं, फिर उसी रैपर में उठा के गर्म करते हैं, पीफास लीक होके आपके खाने में आता है। तो अमेरिका इस पे रिसर्च कर चुका था, इसको एडिबल कंपोनेंट ह्यूमन कंजम्पशन से बाहर कर चुका, इसलिए अब छोटी चीज पे आ चुका है कि बैंडेड में भी पीफास है और लंबे समय के इस्तेमाल के बाद खास करके खुले जख्म में एब्जॉर्ब होगा और ये चला गया ब्लड स्ट्रीम में। इसको इसीलिए कहते हैं फॉरएवर सब्सटेंस, मतलब सदैव सदैव के लिए, कयामत से कयामत तक ये तत्व आपके शरीर के अंदर वर्तमान रहेगा। वातावरण में जाए तो मिट्टी में, वायु में, जल में वर्तमान रहेगा और शरीर के अंदर कोशिकाओं में वर्तमान रहेगा। इसीलिए इसको कहा फॉरएवर सब्सटेंस। अब अमेरिका इस पे आ रहा है कि इससे भी पीफैस को निकालो, मतलब ह्यूमन टच में जहां जहां है पीफैस को निकाल। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो पीफैस हम चारों तरफ, अपने किचन से, रसोई से, डाइनिंग ड्राइंग रूम से, बच्चे के टिफिन से, शर्ट से, पैंट से, बेडशीट से, हर जगह पीफैस से घिरे हैं। तो बैंडेड बहुत छोटा मसला है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बैंडेड से भी ना जाए, बाकी प्रिकॉशन आप ले लें, तो आप नॉन वाटरप्रूफ बैंडेड का इस्तेमाल करें, पहला क्विक फिक्स सॉल्यूशन। दूसरा जो डॉक्टर सज्जन ने पॉइंट आउट किया बिल्कुल सही है, घर में एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, गॉज पीस और सिंपल माइक्रोपोर या ल्यूकोप्लास्ट जैसी चीज रखें, क्लीन करें, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं और गॉज पीस रख के उसको रैप कर दें। वेरी सिंपल, सेफेस्ट, उसमें कुछ भी नहीं है, कॉटन है। ये सॉल्यूशन इजियर, बेटर, सेफर सॉल्यूशन है क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज्यादा होगा। डॉक्टर सज्जन, आपकी बात सुन के तो मुझे लगता है कि ऐसे बैंडेड तो वाकई बहुत छोटा सा मुद्दा सामने आया है। आपके रोज़ाना जीवन में ही ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो शायद आप अनजाने में इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे आने वाले वक्त में आपकी सेहत को बहुत 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 भारी नुकसान हो सकता है। मैं चाहूँ तो इस चर्चा का दायरा ज़रूर बढ़ाना भी चाहती हूँ, खासतौर से आपकी ये बातें सुनकर। डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर सज्जन की बातें अगर मैं आगे ले जाऊँ तो हम तो अनजाने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। बैंडेड तो मेरे ख्याल से एक अध्ययन सामने आया है तो चर्चा का मुद्दा बन गया है। हालांकि आप तो दोनों प्रोफेशनल्स हैं और इसी इंडस्ट्री के हैं, तो आप अपने आपके आसपास के लोगों में शायद इस बात को लेकर जागरूकता हो सकती है। लेकिन
एक जब चीज़ कोई प्रोडक्ट इस तरह का लॉन्च होता है, उसको जब लॉन्च किया जाता है तो तमाम पैमाने होते हैं जिसके थ्रू उसको पास किया जाता है। जब हम बैंडेड जैसे किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं या वो तमाम तरह की चीज़ें जो डॉक्टर सज्जन ने अपने समझाइश में हमें बताई हैं, ये भी तो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते होंगे, इस पे भी तो रेगुलेटरी कंसर्न्स होते होंगे। उन सब से आपको जो है हरी झंडी मिलनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि पता चलना चाहिए कि ये इस्तेमाल के लिए सेफ है, तब जाके उसको इस्तेमाल में या अमल में लाया जाना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस क्या बीच में से हट गया है? बिल्कुल नहीं हटा है। देखिए, यूएस में स्टडी हुई, यूएस में भी किसने किया? रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे हिंदुस्तान में डीजीसीआई, ड्रग जनरल कंट्रोल ऑफ इंडिया, उसी तरह से वहां भी रेगुलेटरी बॉडी है, उसके थ्रू प्रोसेस में डालना है। आपने क्या क्लेम किया? एंटीसेप्टिक एडेसिव बैंडेज, ये क्लेम किया। तो उसमें देखा गया एंटीसेप्टिक सोल्यूशन क्या है, एडेसिव है कि नहीं है, ये सारा चेक किया गया। आप उसके लेबल पे निकाल के या उसके ड्रग डिटेल में, कंज्यूमेबल्स डिटेल में पढ़िए, पीफैस का जिक्र नहीं है उसमें, पीफैस का कहीं जिक्र नहीं है। तो एजेंसी चेक क्या करेगी जिसमें जिक्र ही नहीं है? बाद में इन्वायरमेंटल एजेंसी ने क्लेम किया, इन्वायरमेंटल एजेंसी ने पकड़ा कि इसमें पीफैस का इस्तेमाल हो रहा है, और ना सिर्फ आपके खुले जख्म से आपके शरीर में जा रहा है, बाद में जब बैंडेड उतार के फेंकते हैं तो ये वातावरण में रहता है। और क्योंकि मैंने कहा सदैव सदैव रहने वाला फॉरएवर सब्सटेंस है, तो आपके वातावरण में लीच करके सॉइल में, मिट्टी में, वायु में और जल में पहुंच गया। तो ये आपके अंडरग्राउंड वाटर से फिर घूम के अंडरग्राउंड वाटर से जब पानी पीने के लिए आपने फिल्टर में डाला, उसमें भी आ गया। तब जाके इन्वायरमेंटल एजेंसी ने इसको चैलेंज किया, और तब जाके इंक्वायरी बैठी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई, और अब जाके कहा गया उसमें 2 कंपनी पास हो गई है, 3M और एक ट्रू कंपनी है, दोनों में पीफैस का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है। ये पास हो गई, बाकी 40 कंपनियां फेल हो गई हैं, क्योंकि सब वाटरप्रूफ के चक्कर में, स्टेन प्रूफ के चक्कर में पीफैस का इस्तेमाल कर रहे थे। चलिए, अब बहुत तकनीकी चीज़ें हैं जो आपने आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाई। डॉक्टर सज्जन, आपका बहुत बहुत आभार इसके लिए। लेकिन चर्चा में अब दूसरी ओर अगर मैं रुख करना चाहूँ, डॉक्टर अंशुमन, एहतियातन क्या क्या आपको एहतियात बरतने चाहिए, इस पर हमने काफ़ी गहराई से बातचीत कर ली है। अब आम जिंदगी में जिस तरह से कैंसर हम देख रहे हैं कि बीमारी के तौर पर लगातार इस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से उम्र अब ऐसा कोई फैक्टर नहीं रह गया है जहाँ तक कैंसर की बीमारी की बात है कि अगर आप इस उम्र तक पहुँचते हैं तब जाके आपको कैंसर होगा, इस तरह की आदतों के चलते आपको कैंसर हो जाएगा। ऐसे अध्ययन जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको संदेह होने लगता है कि क्या आप सही तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारी जिसको लेकर हम जानते हैं कि, चलिए, तो अब सवाल यहाँ पर यही है कि बातें आपने तमाम समझाई हैं, मुझे शायद बहुत क्लियरली आपका ऑडियो नहीं आया, शायद आपकी फीड भी जो है वो थोड़ी सी अटक रही थी। डॉक्टर अंशुमन, आप भी कुछ कह रहे थे जब मैंने सवाल पूछा था शुरुआत में। जी जी, आपका सवाल था कि आखिर कैंसर से बचने के लिए करें क्या? एग्जैक्टली, हाँ। इसका जवाब है, बहुत कुछ ना करें तो कैंसर से बच जाएंगे। करना तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम करना है तभी कैंसर से बचेंगे। आज इंसान बहुत ज्यादा कुछ करने लगा है। पहला थियरी है बैक टू बेसिक्स। अपने जड़ पे, ह्यूमन सिविलाइजेशन में इंसान जैसे इवॉल्व हुआ था, उसके जड़ तक जाइए। कुछ चीजें मॉडिफाई करनी पड़ेगी। मेट्रो सिटी में ना आपके पास जंगल है, ना दरिया है, ना तालाब है, तो थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत है, बट बैक टू बेसिक्स। मिनिमलिज्म, अपने लाइफ में जरूरतों को कम करिए, तो फालतू की चीजें आप लेके नहीं आएंगे घर में, और उसी में केमिकल है, उसी में ये सारी चीजें हैं। एक कॉन्सेप्ट ओबेसोजेंस, ऐसे तत्व जिसमें कैलोरी नहीं है लेकिन मोटापा करा रहा है, और वही ओबेसोजेन एट द सेम टाइम कार्सिनोजेंस है। आपको जानकर कार्सिनोजेन मतलब जो कैंसर कराता हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, कैंसर, ये बीमारी नहीं है। दीज आर नॉट डिजीजेज, दीज आर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन किस चीज का? मॉलिक्यूलर हेल्थ, आपके सेल के अंदर का हेल्थ जब खराब होगा तब ये बीमारियां होंगी। तो ये तो सिर्फ एक आप लक्षण देखते हैं, बीमारी कहीं और हो रही है। और उस बीमारी में सबसे बड़ा कारण ओबेसोजेंस, जिसमें वातावरण का प्रदूषण, हैवी मेटल्स, आपका पीफैस जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह की अनगिनत चीजें हैं जो हिडन है, जो आपको दिखती नहीं है। और ये एक आप समझ सकती हैं कि बाई प्रोडक्ट है बाजारवाद का। व्यापार जब बढ़ेगा तो व्यापारी आपको ल्यूक्रेटिव चीजें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, फास्ट फूड कल्चर,
उसमें खास करके ड्रिंक जिसमें 25 to 50 टाइम्स ज्यादा शुगर कंटेंट है, एंड शुगर इज पॉइजन, सिंपली शुगर इज पॉइजन। शुगर को आप कह सकते हैं बच्चों के लिए अल्कोहल, बड़ों जैसे शराब लेते हैं, बच्चों का शराब शुगर है, एडिक्टिव होता है बच्चों के लिए, फैटी लिवर कराता है, और जब एडल्ट होने लगती है लड़की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और बाद में कैंसर कराता है। लोगों को पता नहीं है। इंसुलिन रेज होता है, इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर रेज होता है, कैंसर सेल को प्रमोट करता है। इसकी थ्योरी समझिए। तो आपके फास्ट फूड, पैक्ड फूड, ऐप बेस्ड आपने खाना मंगवाया, प्लास्टिक के पैक में आया, उसमें बीएसए, बिस्फेनॉल ए और थैलेस 2 केमिकल लीच किया, आपने खाना खाया, रात में सर्कैडियन रिदम को डिस्टर्ब करके खाना मंगाया, जब सोने का समय था तो रात को 2 बजे 3 बजे खाना ऑर्डर कर रहे थे, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब। यूके की नर्सेज स्टडी आई कि जो लोग रात में जगे रहते हैं, दिन में सोते हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज्यादा बढ़ा, अगेन रिस्क बढ़ा। खाना बचा आपने फ्रिज में डाला, अगले दिन उसी प्लास्टिक के बर्तन को माइक्रोवेव में गर्म किया, फिर से केमिकल लीच हुआ, कैंसर का खतरा और बढ़ा। आप देखते जाइए कि क्या क्या चीजें आपने एक्वायर की है। सिर्फ एक्वायर करे चीजों को छोड़ देना है। कैसे छोड़ना है? पीतल के, लोहे के, स्टील के बर्तन में घर में खाना बनाइए, माइक्रोवेव को बंद कर दीजिए, प्लास्टिक की बोतलें घर से हटा दीजिए, रिफाइंड प्रोडक्ट सारा बंद कर दीजिए, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, रिफाइंड चावल, बिल्कुल बेसिक रॉ फार्म फ्रेश लेके आइए, अपने घर में खाना खाइए। पहला, अपने वेस्ट लाइन को, कमर की लाइन को चेस्ट लाइन से छोटा करिए, ओबेसिटी कम होगी, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर का रिस्क कम हो जाएगा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन का रिस्क कम हो जाएगा। उसको कम कर लिया आपने। मेंटल स्ट्रेन कम कीजिए, मेंटल स्ट्रेस, कह सकते हैं कि इंसान है, बिल्कुल ऑप्टिमम स्ट्रेस रखना है काम करने के लिए। परसिस्टेंट, रिपीटेड और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपके लिए हार्मफुल होगा, क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज आरओएस जनरेट होगा, डीएनए डैमेज करेगा, कैंसर सेल बनेगा। इसको कम कीजिए। माइंडफुलनेस, सचेतन की अवस्था में रहिए और वर्तमान में जीना चालू कीजिए। एंड लास्ट, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, अपने आप से मोहब्बत कीजिए। कैंसर क्या, कई बीमारियों से बचेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से ये ऐसा मुद्दा है जिस पे हम और 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा समय समाप्त हो गया है और इसीलिए ही चर्चा को भी समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला और हमारे दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।